डीके शिव कुमार के नाम पे वोकलिगर्स की बात कर रहे हैं, जेडीएस का जो वोटर था उसकी महत्वाकांक्षाओं की बात कर रहे हैं। नहीं, ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि सारे के सारे वोट जो कांग्रेस को मिले वो, या जो कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार के कारण मिले क्योंकि वोकल लीग का वोट उनकी तरफ आ रहा है। कुछ इसका फर्क पड़ता है जब आपके समुदाय का कोई लीडर पार्टी को लीड करता है, जब उम्मीद होती है इस बात की कि वो हो सकता है वो मुख्यमंत्री बने, तो अपने समर्थकों में एक उत्साह पैदा करता है। लेकिन वो व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री नहीं बनता तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके सारे के सारे समर्थक उस पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे अन्य पार्टी को वोट दें। कुछ अन्य कारण होंगे जो अभी सर्वे दिखा रहा है, एनडीए को बहुत बड़ी बढ़त दिखाई पड़ रही है कर्नाटक में, उसके कारण अलग हैं और उसका कारण बहुत साफ है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि पहले भी कर्नाटक में ऐसा देखने को मिला था कि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं और लोकसभा के चुनाव होते हैं तो वोटर अलग अलग तरह से वोट करते रहते हैं। वही कारण कुछ दिखाई पड़ रहा है जिसके कारण एनडीए इतनी बड़ी लीड लेती हुई दिखाई पड़ रही है, जो सर्वे के आंकलन है आज के इसके। उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा सीटें देश में है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश की, जिसमें इंडिया गठबंधन को 8 और एक बार फिर से एनडीए यहां पर जबरदस्त कामयाबी हासिल करता हुआ 72 सीटों पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार 62, यानी यहां पर आपको सीधा 10 का गेन दिख रहा है संजय जी, 10 का गेन। और यूपी हार्टलैंड इनको जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये बिहार में लूज करते दिख रहे हैं, महाराष्ट्र में लूज करते दिख रहे हैं, यूपी लगता है इज्जत बचाने के लिए। अंजना जी इन आंकड़ों से मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आज की स्थिति में जो इंडिया गठबंधन यूपी में है, उसमें मुख्यतः कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है, बीएसपी इसके साथ नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति है तो जब चुनाव होंगे तो मुझे तो लगता है इसके करीबी नतीजे आएंगे। 1-2 सीटों का हेरफेर इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग ये हकीकत को बयां कर रहे हैं जो ये लोग जीत रहे हैं। अब इस पर ये डिटेल्स हम आपको अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो डिटेल्स मेरे पास भी नहीं है। रुचि का विषय, मैं ऐसे नहीं पूछा, मैं रुचि जानना चाहता हूँ। मतलब आपको क्या लग रहा है कि सारी की सारी जीत लेंगे? हमारा लक्ष्य पिछली बार भी लगा था ना, फिर वापस गिरे थे और नीचे पहुंच गए थे आप लोग 62 पे। 30-35 दे रहे थे, हम 62 पहुंचे थे। अब आप 72 दे रहे हैं तो कहाँ पहुंचेंगे आप सोच सकते हैं। ठीक है, 72 तो खैर ये अभी सर्वे है, अभी 6 महीने बाकी है। पर ये क्या कह रहा है, इसमें अमेठी राहुल गांधी का शामिल है कि नहीं है? इसके बाद हम एमपी के आंकड़े दिखाएंगे, एमपी का निकाल के रखेंगे। हम जिम्मेवारी से कहते हैं कि पिछली बार आपने 30-35 कही थी, सुधांशु जी लोग 62 ले गए थे। हाँ। इस बार 72 आप दिखा रहे हैं, सुधांशु जी लोग 36 लाएंगे। अच्छा, कांग्रेस कितनी पाएगी ये जान लीजिए आप। और अच्छा, 8 लड़ने की मिलेंगी नहीं कांग्रेस को, ये पूछ लीजिए सुधांशु जी। अगर हो भी गया गठबंधन, सुन लीजिए, हम 80 लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन, हम आपकी तरीके से अहंकारी थोड़ी हैं कि भाजपा को एनडीए से अलग रखें। हम तो इंडिया में मर्ज हैं, हम तो पानी की तरीके से हैं। 80 की 80 लड़ेंगे। जान लीजिए, हर सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, हर सीट पे सपा लड़ेगी, हर सीट पे लोकदल लड़ेगा। आपके यहाँ हो सकता है किसी सीट पे राजभर लड़े, किसी सीट पर निषाद लड़े, किसी सीट पर अनुप्रिया पटेल लड़े, जिसको आप जिताना ना चाहो। आप भाजपा वाले हो, हम कांग्रेस वाले हैं। हम पानी की तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंगे, 80 सीट लड़ेंगे। मायावती अलग लड़ रही है, पहले ही अनाउंस कर दिया उन्होंने। देखिए, वो उनको तय करना है कि वो दलित की बेटी है कि दौलत की बेटी। अगर वो दौलत की बेटी हैं तो भाजपा के साथ जाएंगी, दलित की बेटी हैं तो आरक्षण बचाने के लिए वो इंडिया के साथ आएंगी। हमें उम्मीद तो है। वो अलग लड़ रही है, उन्होंने ऐलान कर दिया। अलग लड़ने का मतलब ही वो भाजपा के साथ जा रही है। अब ये कोई बात हुई जो आपके साथ ना आए वो सारे भाजपा की तरफ है? अरे हर पार्टी जिसको अपना अस्तित्व बचाना है वो लड़ रही है। आज तो लोग, क्या हुआ था पिछली बार अखिलेश से हाथ मिलाया था ना, क्या हुआ था? आज देखिए, मैं पिछली बार अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाया था ना उन्होंने। बहुत अच्छी बात आपने कहा, आई रियली अप्रिशिएट यू। 2014 के चुनाव की नवैयत अलग थी, 2019 की अलग थी, 2022 की अलग थी। इस बार 2024 का इलेक्शन पूरी तरीके से अंजना जी बिल्कुल अलग मुद्दों पर है। मोदी वर्सेस मुद्दे हैं। आज की डेट में संविधान बचाना मुद्दा है, आज की डेट में आरक्षण बचाना मुद्दा है, आज की डेट में महंगाई मुद्दा है, आज की डेट में बेरोजगारी मुद्दा है, आज की डेट में सीमा की सुरक्षा मुद्दा है। मध्य प्रदेश अगला राज्य जो हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर आज हो मध्य प्रदेश में, मतलब लोकसभा के ही चुनाव, और जनता वोट करे तो मध्य प्रदेश से कितनी सीटें किस पार्टी को आएंगी, किस गठबंधन को आएंगी? एनडीए को 23 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि पिछली बार बीजेपी को 28 सीटें आई थी, कांग्रेस को 1 सीट आई थी, बीएसपी को 0, अदर्स को 0, यानी 28 सीटें आपने जीत ली थी पिछली बार 29 सीटों में से। और इस बार यहां पर भी आपकी मतलब जो परफॉर्मेंस है वो नीचे आ रही है 5 सीटों से। सुधांशु जी, मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश हमारा संगठनात्मक दृष्टि से बहुत व्यवस्थित राज्य है। हाँ। इसलिए आप आश्वस्त रहिए, जो 23 दिख रही है ये संख्या लगभग 29 के आसपास पहुंचेगी। लेकिन बीजेपी के खिलाफ, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है अभी, तो उससे पहले विधानसभा चुनाव भी होने हैं। क्या उसी का असर ये दिख रहा है?
देखिए, ये लोकसभा चुनाव में तो मोदी जी का चुनाव होगा ना। हाँ। मोदी जी के खिलाफ कुछ दिख रहा है क्या? बल्कि वो तो एडेड फैक्टर है। बल्कि आपके ही सर्वेक्षण में यह भी दिखाया गया है कि 44% मतदाता मोदी जी की वजह से भाजपा को वोट कर रहा है। और चिंता मत करिए, जब तक चुनाव आएगा वो 44%, अच्छी बात है या बुरी बात है? 44% कहते हैं मोदी की वजह से बीजेपी को वोट देंगे, 22% कहते हैं विकास की वजह से देंगे। ये आपकी जो ओवर डिपेंडेंसी नहीं है क्या? मोदी भरोसे कब तक रहिएगा सर? 10 साल निकल गए। मोदी जी भाजपा के और संघ के उस संगठन से निकले हुए नेता हैं। इसीलिए उस जमाने में अटल जी थे तो लोग कहते थे ना, वोट अटल को, वोट कमल को। आज वोट मोदी जी को, वोट एनडीए को। इसमें ऐसी कौन सी बात है? कहीं किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कुछ नहीं कर पाएंगे आप लोग? सिर्फ 6 पर इंडिया अटकता हुआ दिख रहा है। ये तो वो स्टेट है जहां पर संजय जी इन लोगों को मतलब आप पीछे छोड़ सकते थे बीजेपी। कहते हैं ना कि अभी सुधांशु जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। आज की डेट में तो ये अभी सुधांशु भाई आपके बीच में नहीं बोलने का, अच्छी बहस चलने दीजिए, है ना। अब आपको मध्य प्रदेश की मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ कि ये मोदी जी के भरोसे हैं, क्योंकि वहां पर इनकी सेकंड लाइन लीडरशिप खत्म। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इनकी पूरी लीडरशिप खत्म है, राजस्थान में पूरी लीडरशिप खत्म है, छत्तीसगढ़ में पूरी लीडरशिप खत्म है। चुनाव आने दीजिए, विधानसभा के चुनाव में बुरी तरीके से हारेंगे और मोदी जी का नाम ना विधानसभा में चलेगा ना लोकसभा में चलेगा। जैसे कर्नाटक में मोदी नहीं चले, वैसे ही ये मध्य प्रदेश में चलेगा। बोल दीजिए। देखिए, कर्नाटक का इन्होंने जिक्र कर दिया, मध्य प्रदेश के साथ कितना बेहतरीन समन्वय कि वहां पर मृगांक खड़गे ये कहते हैं कि बिल्कुल हम बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाएंगे। और मध्य प्रदेश में इनके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जाके कहते हैं हिंदू राष्ट्र की भी बात हो गई तो क्या हुआ, 82% तो है। संजय जी एमपी पे? हाँ, नहीं, एमपी के आंकड़े आपको अभी 6 और 23 दिखाई दे रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। अगर आप 2019 के चुनाव को देखें तो फासला बहुत बड़ा था, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुत बड़ा फासला था। इस फासले को पाटने के लिए कांग्रेस को काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कुछ कवर अप करते हुए दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस, क्योंकि उन्हें 6 सीटें आ रही हैं, पिछली बार 1 सीटें आई थी। 1 सीट तो तकरीबन जिस तरह के ट्रेंड मुझे दिखाई पड़ते हैं, आंकड़े भी वही बयां कर रहे हैं। राजस्थान एक और राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले। राजस्थान के आंकड़े क्या कहते हैं? अगर आज हो लोकसभा चुनाव तो राजस्थान में एनडीए की 25 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। यहां पर रिपीट परफॉर्मेंस राजस्थान में पिछली बार भी चला था। वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, यहां पर चल जाता है। देखिए, राजस्थान में हमने 2 बार किया है और इस बार हैट्रिक निश्चित रूप से होनी चाहिए, 25 से 25 आनी चाहिए। पिछली बार तो 1 सीट पर तो इनके मुख्यमंत्री जी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिए थे, तब भी वो नहीं जीत पाए थे। परंतु मैं एक बात कह दूं, अभी हमारे सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे हॉल मच रही है। जनाब, हॉल उसे मचती हुई दिखाई पड़ती है जो कहे कि मैं अपना पूरा यूपीआई खत्म करने को तैयार हूं, जो कहे कि मैं चेहरा भी बदलने को तैयार हूं, मैं झुकने को भी तैयार हूं। और हॉल ये होती है कि बंगाल में आपका नेता कहे कि कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और हम अपने कार्यकर्ताओं के जनाजे पे भी पैर रख के गठबंधन करने को तैयार हैं, इसे कहते हैं हॉल। इसलिए देश की जनता को बहुत अच्छी तरह पता है